ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आज गणेश चतुर्थी का दिन है, तो क्योंकि मेरे यहाँ मैं इसे नहीं मना पाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी जो सास है उनका देहांत हो गया। तो इस वर्ष हमारे यहाँ ये पूजा नहीं होगी। तो बहुत सरल साधारण तरीके से मैंने पूजा की है। मैंने सिर्फ अथर्व स्तोत्र स्नान कराते वक्त पढ़ा है, जो कि है हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वकलविदं ब्रह्मासि त्वमेव साक्षादात्मे नित्यं नृतं वच्मि सत्यम वच्मि। इस तरह से करके मैंने पूरा अथर्व स्त्रोत का, जब तक उन्हें स्नान कराती हूँ, टीका चंदन इत्र की सेवा देती हूँ, तब तक ये पूरा अथर्व स्त्रोत का पाठ श्रवण भी करती हूँ और उसको साथ साथ पढ़ती भी हूँ। उसके बाद पूरी आप उनका श्रृंगार करेंगे, पूरा आप उनकी पूजा कर लेंगे, तो अंत में जब आप आरती गाते हैं, आरती भी देखिए उनकी पूर्ण नहीं लोग गाते हैं। एक तो है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, और दूसरा है अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, है ना। और तीसरा, जब आप पूरा आरती देखिए, हमेशा पूरी गाने से ही उसका फल मिलता है। जो पूरा अगर आप उसमें पढ़ेंगे, जाकर देखेंगे, पाठ में दिया रहता है, तो उसमें है कि भक्तन की लाज रखो शंभु सुत वारी, मतलब कि भक्तन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, नैया को पार कर दो बन के खेवैया, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। इस तरह से करने के बाद उनकी पूरी आरती होती है कि वो भी हमारी नाव को पार लगाएं। तो जब आप आरती गाएंगे, तो वो आपके व्रत की पूजा जो भी है, वो संकल्प जो भी आपने लिया है, वो पूर्ण हो जाती है। हवन करने के बाद, चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद पूजा जो होती है वो संपन्न हो जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी है, यहाँ पर मैं बहुत सरल साधारण तरीके से स्नान करने के बाद मैंने सिर्फ अथर्व स्त्रोत का पाठ और आरती ही किया था। साथ में आप ओम गण गणपतये नमः का भी जाप लगातार कर सकते हैं। कलावा के वस्त्र पहना दीजिए, उन्हें पीला जनेऊ चढ़ा दीजिए। संभव हो अगर तो आज के दिन गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पीले जो है फूल ही चढ़ाए हैं। दुर्वा मैंने चढ़ा दी थी, और तिल का इसमें विशेष महत्व होता है। लेकिन जिनके यहाँ अगर ऐसी कोई दुखद घटना घट जाती है, उनको ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे आप नित्य प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी तरह से आपको पूजा करनी होती है। यदा कदा कभी दुर्वा जो है मिल जाती है, तो ज़रूर हम चढ़ा देते हैं। गणेश जी को भी चढ़ाते हैं और महादेव को भी समर्पित करते हैं दुर्वा, तो दुर्वा ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपके घर में बच्चे बड़े हैं जो पाठ कर सकते हैं, तो आप इसका स्मरण उन्हें सोते जागते ज़रूर कराइए, ताकि उन्हें अथर्व स्त्रोत का पाठ ज़रूर याद हो। और बहुत अच्छा पाठ है ये। इसको पढ़ने से बच्चों में बुद्धि विवेक की तीव्रता आती है, बढ़ता है उनका दिमाग, और उनका जो स्कूल का बैग होता है, ऐसी मान्यता है, बुधवार के दिन हरा चारा गाय को ज़रूर खिलाइए। और उनका जो स्कूल बैग होता है, वो आपका हरा रंग का ज़रूर होना चाहिए। उसमें हल्का हरा रंग ज़रूर शामिल करिए, ताकि उनके ऊपर इसका एक प्रभाव पड़े, सकारात्मक प्रभाव पड़े पढ़ाई को लेकर के। और हफ्ते के दिनों में भी, मतलब सप्ताह में एक बार जब बुधवार का दिन आता है, तब भी आप उन्हें प्रयास ये करें कि गुड़ डालकर आप हल्का सा गुड़ डाल दीजिए और उससे उनको स्नान कराइए, ताकि मीठे जल से कहा जाता है स्नान कराने से भी जो है लाभ मिलता है। तो मीठे जल से ज़रूर स्नान कराइए। कभी कभी उन्हें गंगा जल से भी स्नान कराइए। कभी शंख में जो है दूध भरकर शंख से भी स्नान कराना चाहिए, ताकि आपके बच्चों पर, कहते हैं कि गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। जब उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो उन्हें बहुत अहंकार था, क्योंकि वो माता पार्वती के उपटन से उत्पन्न हुए थे, यानी कि उनके महल से निकलकर उनकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन जैसे ही उनका धड़ काट कर जो ये कहानी है, और जो पूरी हुई थी, जब उन्हें जो है गणेश जी की उपाधि मिली थी, उनको हाथी का जब सिर लगा था, मस्तक उनका लगा था, तो जो है उनको उनका जो मन भी था वो भी साफ हो गया था, और उनको बहुत बुद्धि का देवता माना गया था। क्योंकि इसके बाद उन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के अलावा, जैसे कि कार्तिकेय चक्कर लगाकर आ गए थे पूरी पृथ्वी का जीतने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने पूरे संसार का चक्कर लगाने की बजाय माता पिता का चक्कर लगाकर प्रथम देवता बन गए थे
गणेश का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपने बुद्धि का परिचय दिया था। इस तरह से बच्चों को कैसे विषम परिस्थितियों में तुरंत उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे, इसके लिए भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। शुभ कार्यों में उनकी पूजा होती है, प्रथम पूजनीय है वो, साथ ही साथ बुद्धि के देवता हैं। इसलिए हम गणेश चौथ का व्रत जब रहते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए इसलिए रहते हैं कि उनका बुद्धि विवेक काम करे और हमारे बच्चे जो है हमेशा सही रास्ते पर चलें। इसलिए गणेश चतुर्थी पर ही हम गणेश जी की इस तरह से साल में 2 बार विशेष रूप से पूजा उनकी निर्जला रख कर की जाती है। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।